Welcome students, in part 2 of light chapter. We will continue this chapter from relationship between focal length and radius of spherical mirrors. बेटा मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कल पार्ट 1 वीडियो में। जो रेडियस होती है स्फेरिकल मिरर्स की, कौन से होते हैं स्फेरिकल मिरर्स? कनकेव या कन्वेक्स। उनकी जो रेडियस होती है वो किसके बराबर होती है? 2f। ये रिलेशनशिप है किसका? रेडियस और फोकल लेंथ का। मैंने आपको बताया था स्मॉल f से हम फोकल लेंथ लिखते हैं। आपकी याददाश्त ताज़ी करने के लिए आपको लगे कि f क्या है, फिर से बता देती हूँ। जिन बच्चों को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि कनकेव कन्वेक्स मिरर क्या है, वो देख लो। ये एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी बाहर वाली साइड पे पॉलिश किया हुआ है, यानी कवर्ड है। ठीक है, ना हो तो ट्रांसपेरेंट हो जाती है चीज़, इमेज नहीं बनती, वो मिरर नहीं रह जाता, ग्लास बन जाता है। बाहर वाली साइड आपकी पॉलिश्ड है। ये जो केव है अंदर, यही आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जब केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो आपका मिरर कौन सा हुआ? कनकेव। आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं रह जानी चाहिए। तो अगर कोई बच्चा यहाँ से लाइट स्ट्राइक करवाएगा पॉलिश वाली साइड से, महामूर्ख होगा। ठीक है, कहाँ से आएगी वो लाइट? इधर से। ठीक है, मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में बताया था, दिस पॉइंट इज नोन एज पोल। डेफिनेशन भी साथ में बोल देती हूँ, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। पोल, इस पूरे स्फेयर को इमेजिन करो कि हमने पूरा स्फेयर ड्रॉ कर दिया। उसके सेंटर को हम क्या बोलते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल सी से डिनोट करते थे। जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल को आपस में मिला दिया तो हमारे पास आ गई रेडियस। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा कि अगर कोई लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, तो ये हमेशा पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस से। जिस पॉइंट पे मिलेगी उसको बोलते हैं फोकस, ये भी बोला था। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। ये फोकस रेडियस का आधा होता है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होती है ये भी मैंने कल लिखवाया था। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। अब आपको समझ में आया ये फोकल लेंथ क्या है? मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पोल और फोकस के बीच की लेंथ को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ये पोल है, दिख रहा है, ये एफ फोकस है, दिख रहा है। फोकस और पोल के बीच के इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। समझ आ गई? यही फोकल लेंथ और ये पूरी रेडियस का ये रिलेशनशिप है। क्या बता रहा है? कैपिटल आर, यानी ये पूरा रेडियस किसके बराबर है? 2f के। यानी फोकल लेंथ को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रेडियस बन जाती है। इसका मतलब फोकल लेंथ हाफ हुई रेडियस की, हाफ हुई। आइए इसके बेस पर न्यूमेरिकल करते हैं। अब भी समझ में नहीं आया तो नोट कर लो, कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्वेश्चन है आपका फाइंड, समझ लो ये सारा कुछ मिल जाएगा आपको, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड द रेडियस। बोर्ड एग्जाम में जो 2 क्वेश्चन इस रिलेशनशिप से पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के, वो कर लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर whose focal length is 3 सेंटीमीटर। आपको रेडियस निकालनी है स्फेरिकल मिरर की, उसकी फोकल लेंथ आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर। रिलेशनशिप को यूज़ करो, R इज इक्वल टू 2f। R क्या है आपका? फाइंड आउट करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय फोकल लेंथ कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया? 2 3 जा 6 सेंटीमीटर।
नींद तो नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ एक बच्चा है मेरे पास अभिनव, उसका प्रीवियस वीडियो में कमेंट आया था कि मैम बहुत अच्छा लगता है जब आप पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखो बेटा, जो बच्चा ध्यान से सुनेगा, जिसको पढ़ने का शौक है, उसके लिए घर बैठे ही बहुत कुछ है यूट्यूब में, अदरवाइज देयर आर सो मेनी एक्सक्यूजेस। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। क्या इसका मतलब है? रेडियस दे रखी है आपको, रिलेशनशिप डालिए फटाफट से रेडियस और फोकल लेंथ का, 2f। रेडियस की जगह आप 10 लिखोगे, ठीक है, 2 इंटू एफ। अब ये f यहाँ मल्टीप्लाई है ना, f को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, 10/2। तो आपकी फोकल लेंथ कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब समझ में आया? देखो फोकल लेंथ f आपका 5 है तो रेडियस 10 है, यहाँ रेडियस 6 आया था, फोकल लेंथ 3 थी। तो क्या रिलेशनशिप है इनका कि किसी भी स्फेरिकल मिरर में जो फोकल लेंथ होगी वो रेडियस की हाफ होती है। इससे इजी तरीके से मैं नहीं समझा सकती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बेटा हम पढ़ेंगे रे डायग्राम्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट रे डायग्राम्स आते हैं तो तब भी मैं बताती हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और ये रे डायग्राम्स अगर आपको समझ में आ गए तो इनके बेस पर आप जो डायग्राम्स हैं इमेज फॉर्मेशन के, आराम से कर सकते हो, कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में भी। Yes, next our heading is image formation by spherical mirrors. जिन्होंने अपना टाइम सेव करना है वो साथ साथ लिख सकते हैं, अदरवाइज नींद आएगी। इमेज फॉर्मेशन बाय spherical mirrors। स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसमें नोट करके दे रही हूँ बेटा, कि जो कॉनकेव मिरर है, पहले हम उसी का केस लेंगे। उसमें जो इमेज है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, ठीक है। बड़ी है, छोटी है, सेम साइज की है, तो किस पे डिपेंड करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कहाँ पर है, विद रिस्पेक्ट टू पोल के पास है, फोकस पे है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे मेंशन करो उसे, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर, image formed by a concave mirror, very important, depends on the position of the object। ठीक है बच्चे, depends upon the position of object, right। जो इमेज आपकी बनी है कनकेव मिरर में वो किस पर डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, ठीक है। इन रिलेशन टू आपके पास कौन कौन सी जगहें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक बेटा P पोल, F फोकस एंड C सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आपका पोल पे भी हो सकता है,
फोकस पे भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी हो सकता है, आपका ऑब्जेक्ट इनके बीच में भी हो सकता है, ठीक है, बियॉन्ड सी, सी के पार भी हो सकता है, इन्फिनिटी पे भी हो सकता है, बिटवीन सी एंड एफ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, बिटवीन पोल एंड एफ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। वो डिसाइड करेगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिसाइड करेगी कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, हाईली इनलार्ज्ड बनेगी, रियल इन्वर्टेड, कैसी बनेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ऑब्जेक्ट की पोजीशन। कौन डिसाइड करेगा? ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है। चलिए फटाफट से फर्स्ट केस कर लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़े से रे डायग्राम्स आपको समझाऊंगी। रे डायग्राम्स, बच्चों को ना नाम से डर लगने लग जाता है 10th क्लास में, पता नहीं बहुत बड़ा हुआ है, रे डायग्राम्स क्या है, कुछ भी नहीं है। दोनों केसेस ले रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब वो बच्चे जिनको थोड़ी कन्फ्यूजन होती है ना कनकेव और कन्वेक्स में, वो ध्यान से देखेंगे। ये ए में ले रही हूँ आपका बेटा, कौन सा मिरर? हाँ, देखकर ही बता दोगे आप, कनकेव, ठीक है। दूसरा भी मैं ले रही हूँ आपका कन्वेक्स मिरर। देखो मैंने क्या, अब साइज थोड़ा पोजीशन चेंज कर दी, अंदर वाली साइड को मैंने, केव को मैंने पॉलिश कर दिया, राइट, ओके। दोनों ही केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका इस तरफ है तो इसकी लाइट रे भी यहीं से आएगी, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी ये है तो इसकी लाइट रे भी यहीं से आएगी। बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, बच्चे सोचते हैं कि कन्वेक्स है तो लाइट रे यहाँ से आना है, नहीं, आपने देखना है कि ये कन्वेक्स ऐसे ड्रॉ किया है या फिर इसको ऐसे ड्रॉ किया है। अगर कन्वेक्स को ऐसे ड्रॉ किया है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, यहाँ से लाइट आएगी। अगर कन्वेक्स को ऐसे ड्रॉ किया हुआ है तो लाइट यहाँ से आएगी। आपने देखना क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ आया? मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, फुटबॉल खेलने मत जाओ कहीं पे, यहाँ रहो। यहाँ देखो पॉलिश्ड सरफेस केव वाली साइड में है बच्चे, ये केव वाली साइड में है पॉलिश्ड सरफेस, समझ रहे हो ना? केव बताई थी जो मैंने, स्पून का अंदर वाला साइड, अगर वहां पर पॉलिश्ड है इट मीन्स ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स। समझ आई? कनकेव में अगर नहीं है पॉलिश, केव वाली साइड पे पॉलिश नहीं है तो कौन सा मिरर है वो? कनकेव। अगर केव वाली साइड पे पॉलिश हो रखा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला है, आउटवर्ड है, तो आपका मिरर कौन सा है? कन्वेक्स। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़े से रे डायग्राम कर लेते हैं, फर्स्ट केस देख लेते हैं। अब थ्योरी तो आपको अपनी बुक में भी मिल जाती है। पहले केस में क्या है? अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। क्या मतलब है? ये देखो, ये आपकी कनकेव मिरर में इंसिडेंट रे है। मैंने क्या बताया था? सेंटर में क्या होता है? पोल। ड्रॉ कर लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डायामीटर पूरा बना दिया मैंने। इस पूरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मेरी तरफ देख लो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा कैमरे की तरफ। इस पूरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जब ये इंसिडेंट रे यहाँ पे टकराएगी तो ये यहाँ से पास होकर जाएगी, यहाँ से पास होकर जाएगी। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एफ, फोकस। ये रेडियस का हाफ होता है, मालूम है ना? मालूम है? तो यही हमारा फर्स्ट केस है रे डायग्राम का। बेटा, रे डायग्राम का फर्स्ट केस हमारा यही है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। भाई ये समझ में आया कि नहीं? प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है? ये वाली, इसके पैरेलल है ये, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगी? फोकस से। बस ये फर्स्ट केस है। इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल देन द रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू द फोकस। और कुछ नहीं कहानी, कोई कहानी नहीं। और इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
द रिफ्लेक्टेड, आप देख रहे हो ना ये रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू फोकस। अब क्यों हम रे डायग्राम पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है पढ़ने की? क्योंकि जब हम केसेस करेंगे ना कनकेव मिरर के, नेचर ऑफ इमेज देखेंगे कहाँ बन रही है क्या, वहाँ पर ये यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अब बेटा ये मैंने कन्वेक्स लिया था, तो कन्वेक्स में देखो पहले ध्यान से, कन्वेक्स में यहाँ स्ट्राइक की ना। अब मैंने आपको पहले समझाया था कि इसमें अंदर को नहीं जाती, कन्वेक्स में डाइवर्ज करती है बाहर को, तो अपीयर वर्ड यूज़ करते हैं ना हम इसको। ये क्या है इसका भी पी बना लो भाई, ठीक है। इसका बिहाइंड द मिरर बनता है सब कुछ, है ना, बिहाइंड द मिरर बनता है, इसीलिए तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है हमें कन्वेक्स में, तभी तो गाड़ियों में कन्वेक्स लगाते हैं, नहीं तो अगर रियल इन्वर्टेड मिले तो सब कुछ उल्टा लगे। तो इसका बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। अब यहाँ देखो ये मैंने डाइवर्ज किया, तो आपने क्या करना है, आपने ये वाली जो रिफ्लेक्ट हुई है ना, डाइवर्ज हुई है, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया ये एरो, ये जो रिफ्लेक्ट हुई है आपकी कन्वेक्स मिरर से इंसिडेंट रे, इसको डॉट लाइक स्ट्रक्चर से बनाइए। ये जहां से पास होगी वो क्या होगा, फोकस। क्या होगा, फोकस। तो ये दोनों ही केसेस समझ में आ गए, पहले वाला कि इंसिडेंट रे दोनों ही केसेस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हमेशा कहाँ पास होगी, फोकस से। कनकेव में फोकस से और कन्वेक्स में अपेयर टू पास थ्रू द फोकस, राइट। ये आपका फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस और भी सिंपल है। सेकंड केस में फिर मैं बना रही हूँ आपको कनकेव मिरर, यहाँ मैंने बनाया कन्वेक्स मिरर। फटाफट से देखिए, ये सेंटर पी पोल, ठीक है, ये यहाँ पे पी इसका। यहाँ देखो अब वो सेकंड केस में क्या कह रहा है, अगर मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी तो एक अक्षर भी समझ नहीं आएगा, एक अक्षर जिसको बोलते हैं, दौड़ा लो दिमाग के घोड़े चारों तरफ। दूसरे केस में केस क्या है, सुनो ध्यान से। इंसिडेंट रे कहाँ से पास हो रही है, सी से। कहाँ से पास करवानी है, सी से। बेटा कहाँ से पास करवानी है, सी से। एरो बता रहा है कि ये कहाँ से पास हो रही है, सी से। थोड़ी सी टेढ़ी होगी, मुझे माफ कर दो, तुम सीधी रखना। जब भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी किसी भी स्फेरिकल मिरर में, चाहे वो कनकेव है चाहे वो कन्वेक्स है, रिफ्लेक्टेड भी उसी रास्ते से वापस जाएगी। ऐसे दो एरो बना दो। ये डायग्राम, रे डायग्राम, ये समझ में आ गया। सेकंड केस, व्हेन इंसिडेंट रे passes through the center of curvature, the reflected ray, क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे को, रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, विल इमर्ज बैक, वहीं से जाएगी, बैक एट द सेम पाथ। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ना थर्ड केस दिया है, जो मैंने सेकंड नंबर पे समझा दिया। कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बच्चे एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं मेरी वीडियो के साथ। ये थर्ड केस मैंने समझा दिया आपको, सेकंड वाला केस मिस हो गया मेरे से, वो मैं इसके बाद समझाती हूँ। केस बिल्कुल सही है। थर्ड केस में देखो अपनी एनसीईआरटी बुक में सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे आई है, ये एरो बता रहा है, और वापस भी यहीं से जा रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका इस तरह से लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो ये वापस भी यहीं से जाएगी। अगर यहाँ से आई है तो यहीं से जाएगी। बेटा थर्ड केस है। केस समझ में आ गया ना। लाइट कहाँ से पास हो रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वापस कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन, हंस लो, जब बोर्ड एग्जाम आएंगे पता लगेगा।
कई बच्चे लिखते हैं मैम आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, कई लिखते हैं मैडम कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन चीज़ों के पीछे मत पड़ो, साइंस है, समझने की कोशिश करो, ज़रूरत है बच्चे, दिस इज़ द नीड ऑफ आर। सेकेंड केस देखिए, आज तो उनको भी इंटरेस्ट आ रहा है जो कभी ध्यान से नहीं सुनते। सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस में है क्या? सेकेंड केस बहुत सिंपल है, लुक हियर। अगेन बोलूंगी नहीं, अब आप बोलो कौन सा मिरर। हाँ सुनाई दे गया मुझे, कनकी। दूसरा मिरर देखो, कौन सा मिरर है? हाँ कन्वेक्स। आपकी फुसफुस की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही है। नाउ दिस वन पोल, अगेन हमारा सेंटर ऑफ द स्फेरिकल। देखो पोल की डेफिनेशन मैंने कितनी बार बोल दी है ना, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, स्फेरिकल सरफेस का सेंटर, दैट इज पोल डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। आइए जरा सेकंड इसका देखिए, अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। हमने आईडीए से स्फेयर का सेंटर बना लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। करेंगे क्या? सेकंड केस में बोला है कि एफ से आपने पास करनी है, क्या करनी है? इंसिडेंट रे कहाँ से पास करनी है? एफ से। ये मैंने कर दी। जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक होगी पैरेलल जाएगी, किसके किसके पैरेलल गई है? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये सेकंड केस है, लिख रही हूँ। व्हेन इंसिडेंट रे, लिख लो, passes through, नहीं लिख रहे हो तो नोट्स मेरे घर आके ले जाना। When incident ray passes through the focus, the reflected ray emerges parallel to the principal axis। समझ आया? आया? ये देखो बेटा, इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है और ये वापस रिफ्लेक्ट होके जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। आइए कन्वेक्स मिरर में कर लें। कन्वेक्स मिरर में ये आपकी इंसिडेंट रे तो यहीं आएगी ना, यहीं आएगी। ये डाइवर्ज हो रही है, कहाँ से पास हो रही है? फोकस से। कहाँ से पास हो रही है? फोकस से। सेंटर से लाइन खींचोगे ऐसे, तो जब फोकस से पास हो रही है तो आप इसको स्ट्राइकिंग मान लो, अपीयर्स टू बी। तो ये किसके पैरेलल जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के। गॉट इट? अपीयर टू बी करते हैं बेटा, बिहाइंड हमें दिखाई नहीं ना देता। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो, कन्वेक्स मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ स्ट्राइक की ना, यहाँ पर आप डॉटेड स्ट्रक्चर से आगे इसको अपीयर टू करते हो, कहाँ पास हुई? फोकस से। अब हम इसे मान लेते हैं कि हमने पास ही कहाँ से करवाई है? ये फोकस से करवाई है, और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही है? ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डाइवर्ज को हम हमेशा आगे अपीयर टू करके लिखते हैं कन्वेक्स में। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो बच्चों को परेशान करती हैं, जो 9th से 10th में आते हैं, लेकिन बार बार आप इस चीज़ को समझोगे और अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे, ड्रॉ करोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पे देखो, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 केसेस। लास्ट और बहुत इंटरेस्टिंग 4th केस रे डायग्राम का लास्ट वाला केस है। ये क्या बताता है हमें कि ये आपका जो मिरर है, मिरर के जो ये दिस इज पी, अब मिरर के पोल पे हम स्ट्राइक करेंगे इंसिडेंट रे को। बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़े चुपचाप सुनते हैं।
इंसिडेंट रे कहाँ पर गिरी? पोल पे, ठीक है। ओब्लिकली कैसे गिर रही है बेटा? कोई भी चीज इस तरह से स्ट्राइक करती है तो उसको बोलते हैं ओब्लिकली, और ओब्लिकली ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। और किसको फॉलो करेगी? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। यही है आपका फोर्थ केस रे डायग्राम का। व्हेन इंसिडेंट रे, चल राइटिंग बना बना के लिखती हूँ मैं, आपको समझ नहीं आता ना। व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन पोल, कैसे? ओब्लिकली, देन it reflected obliquely, follow the laws of reflection. क्या है laws of reflection? Angle of incidence is equal to angle of reflection and all lies on same plane, right? तो ये आपके 4 रे डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गए। आइए आगे पढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। गहरी लंबी सांस ले लो। बुक में आपके टेबल बना हुआ है, ठीक है। 9.1 इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। देखिए ये वाला, दिस वन, ठीक है। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मैं कहूँ कि ये हार्ट ऑफ द चैप्टर है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताएगी कि आपकी इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, इमेज का साइज क्या होगा और इमेज का नेचर कैसा होगा, ठीक है। ठीक है, आओ इसको ज़रा समझते हैं कैसे। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, हेडिंग दे लो। सोना नहीं है, मुझे पता है इन दिनों बहुत नींद आती है। Keep your backbone straight. Image formation by concave mirror. सीधा केसेस देखते हैं, बहुत इजी है। थोड़ा सा ध्यान दोगे बिल्कुल समझ में आने वाले, नहीं दोगे ध्यान तो बहुत बड़ा लॉस है, फिर ना कहना चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ। फर्स्ट केस A1, और ये केसेस ना मैं इतने इजी वे से समझाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, क्योंकि अब यहाँ पर मैंने 2-2 मिरर नहीं बनाने। ये सारी इमेजेस हम कहाँ बना रहे हैं? कनकेव मिरर में। पेंसिल ही यूज़ करोगे, ऑब्वियस है आप लोग, ठीक है। दिस इज पोल। प्रिंसिपल एक्सिस बना ली जाए। एक बात मैंने आपको बताई थी डेफिनेशन में प्रिंसिपल एक्सिस की, किस इमेजेस ऑब्जेक्ट सब कुछ यहीं रखा होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। एक ही केस है हमारा इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी जानते हो किसको बोलते हैं? जिसका कोई अंत नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? आसमान जैसे दूर दूर तक नजर जा रही है, यानी इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पे। देखिए अपनी बुक, ए बी, ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी। इसकी पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की? एट इन्फिनिटी। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन ही बताएगी कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से इंसिडेंट रे यहाँ आई, मुझे देखो और कहीं मत देखो, और कहीं मत देखो, और कहीं मत देखो। यहाँ से इंसिडेंट रे आई, कहाँ गिरी? स्फेरिकल मिरर में। हमने रे डायग्राम का केस किया था ना, जब पैरेलल होती है तो कहाँ से पास होती है?
फोकस से। अब बोलो मैडम आप ठीक बोल रहे थे, रे डायग्राम यूज़ होते हैं, ऐसे यूज़ होते हैं। पैरेलल आएगी तो ऐसे। अब नीचे से भी हमने बनानी है भाई, ये इन्फिनिटी पे है ना, नीचे से भी बनाओ, क्योंकि मैंने एक लाइन आपको लिखवाई थी कि जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलती हैं उधर इमेज बनती है। उधर क्या बनती है? इमेज बनती है। मैं फिर से बोल रही हूँ, जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलती हैं वहाँ इमेज बनती है। आइए देखिए कैसे। ये भी जाएगी पैरेलल, यहाँ स्ट्राइक होकर कहाँ से पास होगी? फोकस से। कहाँ से पास होगी? अब मुझे आप बताओ कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, ये तो इंसिडेंट है, ये भी इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्लेक्टेड है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मिल रही हैं? फोकस पे। ये आपकी इमेज है। क्या है ये? इमेज। आइए जरा लिखें, इसका नेचर कैसे लिखना है। हो गया जादू? देखिए, नेचर ऑफ इमेज फ्रंट में बन रही है मिरर के। कहाँ बन रही है? पॉलिश वाली साइड पे नहीं, फ्रंट पे मिल रही है। तो कैसा होगा? फ्रंट पे बनने वाली इमेजेस को बोलते हैं रियल। जो रियल होता है वो उल्टा होता है, इन्वर्टेड। पक्की बात, पक्की बात। इमेज फ्रंट में बन रही हो तो रियल और इन्वर्टेड। दूसरा, साइज देखो इसका, दिखाई भी नहीं दे रहा। साइज ऑफ इमेज, पॉइंट साइज, हाईली डायमेंस्ड। स्पेलिंग आप गलत करते हो इसलिए पॉइंट साइज लिख लो, हाईली डायमेंस्ड भी बोलते हैं इसको। देन पोजीशन कहाँ है इमेज की, ये आपको फाइंड आउट करना आनी चाहिए। पोजीशन ऑफ इमेज देखो कहाँ है पोजीशन, बिटवीन सी एंड पी। शाबाश। बिटवीन पी एंड सी। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, पेंसिल से बनाओगे ना तो फोकस इस तरह से बनाना, पहले ही फोकस बना लेना, वहाँ से पास करना रिफ्लेक्टेड। ये जो फोकस है आपका सी और पी के बिल्कुल सेंटर में दिखाई देना चाहिए। गॉट इट? क्योंकि आपको रिलेशनशिप पढ़ा ना आपने, एफ जो है वो पूरी रेडियस का हाफ होता है फोकस, तभी फोकल लेंथ हाफ होती है ना। याद आया? आर इज इक्वल टू 2f। तो ये फर्स्ट केस आपका बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। समझ में आ गया आपको नेचर भी, इमेज का, साइज भी कैसा बनेगा, कब? जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे। आइए सेकंड केस पढ़ते हैं इसका। सेकेंड केस में देखो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बियॉन्ड सी। क्या बोलेंगे बेटा इसको? बियॉन्ड सी। सी के इस तरफ है तो क्या बोलेंगे? बियॉन्ड सी, राइट। अब बियॉन्ड सी देखो, फिर ये कैसे जा रही है इंसिडेंट रे? पैरेलल। कहाँ से पास होगी? कहाँ से पास होगी? फोकस। कहाँ से पास होगी? दूसरी रे हम कहाँ से पास करेंगे? सी से। कहाँ से पास करेंगे? ये ध्यान देने वाली बात है। ये रे डायग्राम हमने किया था ना। अब आप बच्चे बहुत होशियार हो, खुसफुस करके बताओ मुझे धीरे से जरा। सेंटर से अगर पास हो रही है तो वापस कहाँ से जाएगी? इसी रास्ते से। वापस कहाँ से जाएगी? इसी रास्ते से। ये मीटिंग पॉइंट हो गया, ये वाली रिफ्लेक्टेड का और ये वाली रिफ्लेक्टेड का पॉइंट ये वाला हो गया। ध्यान से देखो इसको, इस पॉइंट को हम किसके साथ जोड़ेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये ऑब्जेक्ट आपका ए बी था, क्योंकि ये सामने बनी है, उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, तो क्या लिखेंगे? ए डैश बी डैश। क्या है ये? इमेज। क्या है ये? छोटी बनी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। छोटी बनी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे हम नेचर कैसे लिखेंगे? पहले तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले। बताओ कहाँ है खुसफुस करके? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड, सो रहे हो। नेचर ऑफ इमेज वही रहने वाला है, फ्रंट में है तो रियल,
इन्वर्टेड, पहले वाला याद करो। साइज बताओ मुझे इमेज का, स्मॉल। पोजीशन बताओ इमेज की, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन C एंड F, वेरी गुड, बिटवीन C एंड F। ऐसा नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। जब हम पढ़ते थे तो हम भी बहुत बार रिवाइज करते थे, तभी समझ में आता था। ठीक है, तो C वाला पार्ट देखिए अब इसका। 6 के 6 कर लेते हैं बेटा पार्ट इस वीडियो में। ठीक है, दिस इज P। आगे देखिए, अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? यहाँ पे C पे। एक बड़ी मजेदार बात है, आपको मैंने रे डायग्राम में बताया था ना, C से इंसिडेंट रे जाए तो वापस रिफ्लेक्टेड C से ही जाती है। तो एक और मजेदार बात है कि अगर C पर ऑब्जेक्ट होता है ना, तो याद रखना उसकी इमेज भी कहाँ बनती है? C पर ही। इजी है, याद रखना। कई बार बोर्ड एग्जाम में यही आ जाता है वन वर्ड में, इफ योर ऑब्जेक्ट इज ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेयर इज योर इमेज? एट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, लेकिन कहाँ बनेगी? एट C। देखिए कैसे, देखिए कैसे। मैं बेटा आपको देख नहीं सकती, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सो जाओ। ये आपका ऑब्जेक्ट है C पे, मैं इसको ऑब्जेक्ट को A B लिख रही हूँ, तो आपको समझ जाना चाहिए मैम ने ऑब्जेक्ट लिखा है। जब मैं इसको यहाँ स्ट्राइक करूँगी तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि इसने कहाँ से जाना है? फोकस से। कहाँ से जाना है? फोकस से। फिर दूसरी जो लाइन है वो कहाँ से पास करवानी है आपने? फोकस से। याद करो, जब फोकस से पास करवाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। आ गया याद? जिन्होंने ध्यान से सुना उनको ये रे डायग्राम याद आ गया होगा कि F से जब जाती है तो नीचे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे। मीटिंग पॉइंट कहाँ है अब इसका? दिस वन। मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया, सीधा बनाओगे मीटिंग पॉइंट यहाँ आएगा, ये फोकस आपकी यहाँ आएगी। ठीक है, आप पेंसिल से इसे ठीक कर लेना। इस पॉइंट पे इस पॉइंट को जोड़ दो, यहाँ ये इमेज आ गई आपकी। इमेज कैसी लिखनी है? कैसी इमेज लिखनी है? B डैश A डैश, उल्टा, उल्टी बनी है ना। तो अब मुझे बताओ नेचर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ था? एट C। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी? एट C। नेचर कैसा है? रियल इन्वर्टेड। साइज कैसा है? सेम साइज, वेरी गुड, सेम साइज, ऑब्जेक्ट से बिल्कुल सेम। जितना ऑब्जेक्ट उतना ही इमेज। ये पेंसिल से ना करने की वजह के ये नुकसान होते हैं, हम रब नहीं कर सकते। ठीक है, आप पेंसिल से ड्रॉ करो, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो ये आपका कौन सा हो गया? केस थर्ड। थोड़ा सा मुझे और बर्दाश्त करो प्लीज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस वीडियो में मैं आपको 6 केसेस कनकेव मिरर के दे दूँ। बहुत गुस्सा आ रहा होगा आपको मेरे ऊपर, है ना? प्यार आ रहा है? चलो अच्छी बात है, प्यार ही सही आपका। नहीं, अब ठीक है, पेन से ही ठीक है, पेंसिल आप यूज़ करना। नेक्स्ट वन, 3 हो गए थे हमारे D वाला केस। अब D वाले केस में हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, C से आगे बढ़ाएंगे। देखो हम कैसे, फर्स्ट केस में हमने इन्फिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट, सेकंड केस में हम इन्फिनिटी से बियॉन्ड C आ गए, थर्ड केस में हम C के ऊपर ही आ गए। अब हम C के आगे जाएंगे, यानी C और F के बीच में, C और F के बीच में। आइए जरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मज़े हैं आपके, सुनी चलो। ठीक है,
दिस इज़ व्हाट पोल। देखिए अब मैंने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया है। अब मैं आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रख रही हूँ बेटा, ध्यान दो प्लीज़। सी और एफ के बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट। नाम दे दो ऑब्जेक्ट को ए बी, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब रे डायग्राम क्या बोलता है कि अगर पैरेलल जाएगी तो कहाँ से आएगी, फोकस से। कहाँ आएगी, फोकस से। एक लाइन तो आपकी ये हो गई, ये इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्टेड रे फोकस से जा रही है। दूसरी हम पास कहाँ से करवा लेंगे, सेंटर से। कहाँ से, सेंटर से। दूसरी जो हमारी लाइट है कहाँ से जाएगी, सेंटर से पास होकर। यस, बढ़ा दो इस लाइन को भी, फोकस वाली को भी। ये आपका मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। इस केस में नीचे ये वाली कौन सी साइज बना, बी डैश ए डैश। दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी एंड दिस इज योर इमेज। आओ बेटा लिखें इसकी नेचर कैसे बनी। देखो मैं फिर से समझा रही हूँ। ये हमने ऑब्जेक्ट लिया था कहाँ पे, सी और एफ के बीच में, ठीक है। यहाँ से जब लाइट पास हुई तो कहाँ से गुजरी वो बेटा, फोकस से। कहाँ से गुजरी, फोकस से, सीधा लेके नीचे तक। दूसरी जो हमने रिफ्लेक्टेड रे, दो चाहिए ना हमें मीट करने के लिए, दूसरी को हम सेंटर से पास करेंगे और जहाँ पर ये मिलेगी आगे जाके उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ देंगे। तो हमें इस बार इमेज कैसी मिली, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट बोल रही हूँ मैं, इमेज नहीं बोल रही। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये देखो ए बी, एक दूसरे को मत देखो, यहाँ देखो। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ हो जाओ खड़े। दूसरा, नेचर ऑफ इमेज, रियल, इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज इनलार्ज्ड। समझ में आया क्यों लिखा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया कौन सा केस, फोर्थ वन। फिफ्थ वन देखिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। अब आपका ऑब्जेक्ट और सी और एफ की जगह कहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका एफ के ऊपर। कहाँ जाएगा, एफ के ऊपर ऑब्जेक्ट आ जाएगा बेटा। देखो अब एफ के ऊपर ऑब्जेक्ट आया तो अगर ये सीधी जाएगी तो पास भी कहाँ से होगी, एफ से। एक रिफ्लेक्टेड रे ये होगी, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास करवा रहे हैं, सी से। कहाँ से पास करवा रहे हैं, सी से। अब सी से जाएगी तो कहाँ से वापस आएगी, सी से ही। तो ये आपस में मिलेंगी कभी, नेवर, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो आपकी इमेज कहाँ बनी, एट पता नहीं कहाँ पे, क्या नाम देंगे, इन्फिनिटी। क्या नाम देंगे, इन्फिनिटी। तो अगर आपकी, ध्यान से सुनो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एफ पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, ये याद करने पड़ेंगे आपको केसेस। पोजीशन एफ पे है तो कहाँ पे होगा, याद तो उसको नहीं करने होते जिसको रे डायग्राम्स अच्छे से समझ में आ गए हो। एट इन्फिनिटी। नेचर बताओ, ऑब्वियस है, मिलेगा तो है नहीं। ये नेचर इसमें काम नहीं आएगा, लिख देती हूँ मैं, इसमें काम नहीं आएगा, ठीक है। ना ही इसमें साइज आएगा क्योंकि आपका इन्फिनिटी पे जाके बन रहा है। हाईली इनलार्ज्ड क्या लिखोगे, साइज क्या लिखोगे बेटा, हाईली
इनलार्ज, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे है तो हम यहाँ मेंशन नहीं कर सकते। लास्ट केस, सिक्स्थ वन। सिक्स्थ पे कहाँ रखें ऑब्जेक्ट को, बोलो। एफ पे था तो अब कहाँ जाएगा, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में, एफ के आगे चलेंगे ना, एफ और पी के बीच में। अब देखो यहाँ पर ओब्लिकली वाला रे डायग्राम याद करो, याद आया, ओब्लिकली एट पोल, याद आया। पोल पे जाएगा तो यहाँ से ही आएगा, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड। दूसरा कहाँ पास करेंगे, सी से। कहाँ पास करेंगे, सी से। अगर सी से जाएगा तो वापस भी कहाँ से आएगा, सी से ही। आओ अब इनका मीटिंग पॉइंट देखो कहाँ पे है। मीटिंग पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बढ़ा लें, आगे बढ़ा लें, ये आगे बढ़ा लिया। यहाँ तो हम मिला नहीं ना सकते, सी वाले को हमने आगे बढ़ा लिया और ये जो पी ओब्लिक यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई थी इसको आगे बढ़ा लिया। ये इनका मीटिंग पॉइंट है। एक केस ऐसा है जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कनकेव मिरर बड़ी इमेज देखने को, वो ये वाला केस है, सिक्स्थ केस कनकेव मिरर का, जहाँ पर हमको पोजीशन बताना जरा फटाफट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट between F and P, position of image, position of image कहाँ होगी, behind the mirror, और नेचर चेंज हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक केस कॉनकेव का है जो डेंटिस्ट मिरर में यूज़ करते हैं। डेंटिस्ट हमारे दांतों को बड़ा देखने के लिए कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइंग ग्लास में, वो केस कौन सा वाला होता है, वो केस होता है जब ऑब्जेक्ट को दांत के बिल्कुल पास रखा जाता है, यानी बिटवीन एफ एंड पोल, राइट। तो हमें वर्चुअल सीधी इमेज दिखती है। बाकी सभी कॉनकेव के केसेस में हमें रियल इन्वर्टेड दिखी। सिक्स्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द एफ एंड पी, द इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, वी विल मीट एट पार्ट 3। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।